हरियाणा की अप्रत्याशित हार को कांग्रेस अब तक नहीं पचा सकी है। यही नहीं, इसे लेकर शीर्ष स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है और आने वाले समय में यदि कुछ नेताओं के खिलाफ एक्शन हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को इस संबंध में दिल्ली में एक बैठक की गई। इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। उनके सामने ही राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी है। यही नहीं, हार के कारणों की पड़ताल के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का फैसला लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी ने दिया कड़ा संदेश। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की यह बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संदेश देने के लिए ही थी। खास बात यह कि इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो हरियाणा से बुलाया गया था, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं थे। इससे साफ था कि राहुल गांधी सीधे हुड्डा को ही संदेश देना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को बैठक में नहीं बुलाया। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। कई लोग तो मंच तक शेयर नहीं कर रहे थे और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया। निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। कई लोग तो मंच तक शेयर नहीं कर रहे थे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी इस बात से बेहद नाराज थे कि कैसे कांग्रेस जीती जिताई हुई बाजी हार गई। राहुल गांधी के इस रवैये से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कई बड़े नेताओं पर एक्शन हो सकता है। इसकी वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले ही पूरी कमान संभाले हुए थे। कुमारी शैलजा से उनके मतभेद साफ थे और मंच शेयर तक करने के लिए दोनों तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि हरियाणा चुनाव में हुड्डा ने अकेले ही 72 से ज्यादा टिकट बांटे थे। ऐसे में अब ऐसा नतीजा आना उनके लिए चिंता की बात है। दरअसल चर्चा तेज है कि हुड्डा ने कमलनाथ की तरह ही काम किया, जैसे मध्य प्रदेश में वही अकेले कमान संभाले हुए थे। उसी तरह हुड्डा ने भी किसी अन्य को मौका नहीं दिया और गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है। हार की भी यही एक वजह है। आने वाले दिनों में इसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ज्यादातर चुनावी विश्लेषकों को गलत साबित कर दिया। यहां तक कि तमाम एग्जिट पोल्स एक बार फिर से गलत साबित हुए। 10 साल सत्ता में रहने के बाद लगातार तीसरी बार बीजेपी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की। ये बीजेपी का हरियाणा में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटें हाथ से गंवाने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहेगा। यहां तक कि चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल में भी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। शुरुआती रुझान में कांग्रेस काफी आगे निकली थी, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। इन विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट गई।